हैं और ना ही दैत्य। तो उन्होंने कहा ठीक है, समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। अब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, समुद्र के बीच में रखते हैं। वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई, और जैसे ही मंथन आरंभ किया है वैसे ही मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगता है। उसी समय भगवान एक बड़ा सा कच्छप अवतार लेते हैं और मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बोलिए कच्छप अवतार की। हेलो 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 हेलो। चलते हैं एक प्यारे भजन की तरफ। उसके बाद सुनेंगे समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन के दौरान उसमें से क्या क्या निकला है, कितने रत्न निकले हैं और किस किस को दिए गए हैं, आप सभी श्रवण करेंगे। उससे पहले भगवान के शरण में एक संकीर्तन। लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, रानी हमारी
चलते हैं समुद्र मंथन की तरफ। तो जैसे ही मंदरांचल पर्वत डूबने लगा, वैसे ही भगवान ने बड़ा सा कछुए का रूप लिया है और मंदरांचल पर्वत के नीचे जाकर बैठ गए। और आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान के पीठ में दर्द हो रहा होगा, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, उन्हें गुदगुदी लग रही है। क्योंकि आप जानते हो कछुए का जो ऊपरी पार्ट होता है वो बड़ा कठोर होता है, उस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उन्हें गुदगुदी हो रही है। और जैसे ही मंथन स्टार्ट किया है तो सबसे पहले बासुकी नाग के मुख से विष निकलता है, जिससे आज दैत्य वही भस्म हो जाता है, क्योंकि दैत्य बासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े थे। अब कहा गया था कि समुद्र मंथन के दौरान जो चीज भी निकलती है आधी आधी कर लेंगे। अब विष निकला है तो किसी को तो देना ही पड़ेगा। तो दैत्य और देवता दोनों भोलेनाथ की प्रस्तुति गाते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं और भोलेनाथ को बुलाते हैं। भोलेनाथ को बुलाया, उनसे कहा प्रभु आप इतने जहरीले देव कीटाणुओं के जीवों के राजा हो, तो आप में ही बस ताकत है जो इस विष को आप पी सके। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने उस विष को धारण किया है और सोचा मेरे हृदय में तो साक्षात सीताराम विराजते हैं, तो मैं इसे अंदर तो नहीं ले सकता। इसीलिए उन्होंने उस विष को गले में ही रख लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार भगवान का नीलकंठ नाम पड़ा है। अब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकलते हैं। पहला विष निकलता है जो महादेव जी को दिया जाता है। दूसरा कामधेनु गाय निकलती है जो ऋषियों को दे दी जाती है। तीसरा उच्च श्रवी घोड़ा निकलता है जो राजा बलि को दे दिया जाता है। चौथा अप्सराएं निकलती हैं जिन्हें स्वर्ग की संप्रदा बना दिया जाता है। पांचवा कल्पतरु वृक्ष निकलता है, इसे भी स्वर्ग का संप्रदायक बना दिया जाता है। छठवां कौस्तुकी मणि निकलती है जिसे नारायण अपने वक्त स्थल में प्रवेश कर लेते हैं। सातवां लक्ष्मी मैया निकलती है जो अपनी मर्जी से नारायण से विवाह कर लेते हैं। आठवां मदिरा निकलती है अर्थात शराब निकलती है। दैत्यों ने सोचा असली अमृत निकल आया। दैत्यों ने उस मदिरा को अमृत समझकर पी लिया। अब सब नशे में है, किसी को समुद्र मंथन की नहीं पड़ी। जब उनके समझ में आया कि ये तो अमृत नहीं लगता है, आजकल मेरे भाई मदिरा आदि का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं और कहते हैं ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है।
तो ये भी याद रखो कि भोलेनाथ ने तो विष भी पिया था, उसे भी पी के एक बार देख लो, वो भी तो भगवान का प्रसाद है। नौवां ऐरावत हाथी निकलता है, जिसे इंद्र को दे दिया जाता है। 10वां चंद्रमा निकलता है, जिसे भगवान अपने सिर पर विराजमान करते हैं। 11वां पारिजात वृक्ष निकलता है, जिसके नीचे बैठने से शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। 12वां 5 जन्म शंख निकलता है, जिसके 5 मुख होते हैं। उसे देखना ही इतना शुभ होता है कि मान लो इंसान के आधे पाप दूर हो जाए। तो इसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। 13वां धन्वंतरी जी निकलते हैं और 14वां निकलता है अमृत कलश, अर्थात धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकलते हैं। तो 13वां रत्न हो गए धन्वंतरी जी और 14वां रत्न हो गया अमृत। अब जैसे ही अमृत निकला है, वैसे ही इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत को लेकर भागा है। 14 दिनों तक बेचारे ने संघर्ष किया, दैत्यों के बीच नहीं आया, छुपता छुपाता अमृत को बचाता रहा। विवश होकर भगवान को एक सुंदर रूप बनाना पड़ा, जिसे मोहिनी अवतार कहते हैं। बोलिए मोहिनी अवतार की। यहाँ भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं और उनकी खूबसूरती इतनी सुंदर है, वो इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने अच्छे हैं कि दैत्य तो दैत्य, देवता भी देखकर उन्हें पागल हो गए। अब सब उन्हीं को देख रहे हैं, अब किसी को नहीं पड़ी है अमृत की। उसी समय मोहिनी भगवान जयंत से अमृत कलश लेते हैं और अमृत कलश लेकर दैत्यों से कहते हैं, देखो इसमें ऊपर ऊपर पानी दिख रहा है, अर्थात जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, वो नीचे है और इसमें ऊपर ऊपर पानी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये पानी तो मैं देवताओं को पिला देता हूँ और अंदर का गाढ़ा गाढ़ा अमृत आपको पिला दूंगा। अब दैत्य तो थे नशा में,